अभी आज का नवसंचार समाचार.com का फीचर रिपोर्ट है, साप्ताहिक फीचर क्रेडिट कार्ड। और हम इस पर गौर करेंगे जो कि ये सब जो है ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से आकर के कहाँ ठहर गई है। तो यही क्रेडिट कार्ड है, इसी पर हम ये पेरेंटल क्रेडिट कार्ड के हैं और इसी पर हम जा रहे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड क्या है आपको पृष्ठभूमि में। शुरुआत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत में विदेश पश्चिमी कंट्री की ही देन है क्रेडिट कार्ड। और इसका शुरुआत में एक ही नारा था, अभी खरीदो और बाद में अदा करो। अभी खरीदो और बाद में अदा करो कि ये नई तरीके सिर्फ पश्चिमी कंट्री वालों की ही हो सकती है। जबकि आप देश में कहीं भी जाएं तो कुछ दुकानों पर लिखा रहेगा आज नगद कल उधार, लेकिन इस दुकान में पश्चिमी वालों ने आज उधार कल नगद की योजना शुरू की। अर्थात अभी खरीदो और बाद में अदा करो कि योजना की शुरुआत क्रेडिट कार्ड से होता है और ये एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की है। चलते हैं हम 1887 ईस्वी में। लुकिंग बैकवर्ड एक उपन्यास है। पढ़ते हुए एडवर्ड बेलमी के मन में क्रेडिट कार्ड जैसे विचार आया, क्योंकि लुकिंग बैकवर्ड उपन्यास में 17 बार क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया गया था। माने 17 बार इस शब्द को लिखा गया था। इस कार्ड को नागरिक लाभांश सिटीजन्स डिविडेंड के रूप में प्रयोग किया गया, जो डेबिट कार्ड का पर्यायवाची था, जिसे हम आज हमारे पॉकेट में भी है, आपके भी पॉकेट में होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। वो इसकी शुरुआत यहीं से शुरू हुई। 19वीं सदी से 1930 ईस्वी तक चार्जिंग सिक्के का उपयोग किया जाता था। जैसे सिक्के का प्रयोग अभी मेट्रो में करते हैं, उसी तरह का गोल सिक्के था, क्योंकि यह कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील और अन्य धातु से बनता था, जिसे सेल्यूलाइड कहा जाता था। 1928 में चार्जिंग सिक्के ने चार्जिंग प्लेट का स्थान ले लिया। इस प्लेट का उपयोग 1930 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हुआ। इसका आकार था 64 मिलीमीटर गुने 32 मिलीमीटर। यह धातु एड्रेसोग्राफ और मिट्टी डॉग टैग पद्धति पर आधारित था। ये चार्जिंग प्लेट 1934 ईस्वी में अमेरिकन एयरलाइंस और 1930 ईस्वी में अमेरिकन एयरलाइंस और एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एयर ट्रेवल कार्ड जारी किया। उन्होंने ग्राहक के खाता और ग्राहक को पहचानने के लिए एक संख्या के साथ मॉडर्न UATP कार्ड शुरू किया। एयर ट्रेवल कार्ड से अभी खरीदो और बाद में अदा करो कि यह नायाब योजना थी। इस तरह 1941 तक आधा से अधिक एयरलाइंस की आमदनी का स्रोत एयर ट्रेवल कार्ड बन गया। 1948 तक एयर ट्रेवल कार्ड सभी अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सदस्यों के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वैध चार्ज कार्ड बन गया। यानी 1948 ईस्वी में इसे वैधता मिल गई इस कार्ड को। पूर्व में चार्ज का उद्देश्य सिर्फ कुछ क्षेत्रों में था। दिनार क्लब में, कैरेट ब्लंच और अमेरिकन एक्सप्रेस की अदायगी के लिए होता था, लेकिन विभिन्न व्यापारिक कार्यों में अदायगी के लिए 1950 ईस्वी में दिनार क्लब के संस्थापक राफेल स्कैनीडर और फ्रैंक मैकनामरा विभिन्न कार्ड को विकसित किया, माने विभिन्न श्रेणियों के लिए। दिनार क्लब, जिसने डाइन और साइन को मिलाकर आम उद्देश्य के लिए चार्ज कार्ड का विकास किया। उसके बाद 1958 में कार्ड ब्लंच और अमेरिकन एक्सप्रेस ने विश्वव्यापी क्रेडिट कार्ड का विकास किया। यानी यहाँ से 1958 से क्रेडिट कार्ड को लोकतांत्रिकरण कर दिया गया। सितंबर 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने बैंक अमेरिकी कार्ड
फ्रेशनो और कैलिफोर्निया की शुरुआत की जो सफल रहा, लेकिन अन्य कार्ड मुर्गी के अंडे बनकर रह गए। चूंकि ग्राहकों को समझाने में और उसका 25-45% आबादी उसी क्षेत्र में था, के साथ ही इसने 60,000 फ्रेशनो ग्राहकों को प्रलोभित करने में सक्षम हो गया, माने सफल हो गया, क्रेडिट कार्ड की परिभाषा समझाने में सक्षम हो गया और वो उसने बिजनेस शुरू किया। 1976 ईस्वी में सभी अमेरिकी कार्ड लाइसेंस संयुक्त रूप से वीज़ा कार्ड के रूप में विकसित किया गया। 1966 में मास्टर कार्ड का पूर्वज के रूप में सिटी बैंक ने एवरीथिंग कार्ड के रूप में विलय कर दिया, जिसे 1967 ईस्वी में शुरू किया गया, माने एवरीथिंग कार्ड। लेकिन इस एवरीथिंग कार्ड को सबको तो दिया गया, लेकिन उसने एक बैरिकेड खड़ा कर दिया, क्योंकि एवरीथिंग कार्ड को सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भेजा गया, लेकिन बेरोजगारों, पियकरों, नशेबाजों और ऋणी को इस कार्ड से वंचित कर दिया गया, यानी ये अयोग्य के पात्र थे। राष्ट्रपति जॉनसन के सहायक बेट्टी फुर्नेस ने कहा कि यह कार्ड इस तरह लग रहा है कि जैसे डायबिटीज में चीनी है, जिस तरह डायबिटीज और चीनी का संबंध होता है। और इसे 1970 इसके साथ ही 1970 में एक नियम बना करके अमेरिकन जनताओं को परोस दिया गया। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के काल में 2014-15 ईस्वी में सभी बैंकों ने डेबिट कार्ड माने एटीएम कार्ड को गले में बांध दिया हर एक व्यक्तियों के लिए। तो बांधा किस लिए? उसमें फ़ायदा है, क्योंकि हर एक डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड का चार्जेज करता है, इससे बैंक की आमदनी हो। तो उसी तरह 1970 ईस्वी में इस क्रेडिट कार्ड को सभी अमेरिकनों के गले में लटका दिया गया। अब सोचिए, जो कि मुफ्त में लटकाने से क्या फ़ायदा? व्यापारी कभी मुफ्त कोई चीज़ नहीं देता है। तो चलिए, अब इसका क्या प्रोसेस होता है? तो ब्याज, अब व्यापारी तो सीधा ब्याज लेता है, उस व्यापारी का मतलब ब्याज। अब उसका प्रोसेस देखिए, ब्याज का प्रोसेस क्या था। अगर $1000 का क्रेडिट कार्ड है और उसे ग्रेस अवधि में ऋण अदा कर दिया है तो एक भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर $1 भी कुल राशि में अनपेड रह जाता है, यानी $1000 में $1 भी यदि आप नहीं दे पाते हैं, तो खरीदारी से लेकर के पेमेंट करने तक आपसे $1000 का ब्याज देना पड़ता था। ये सभी कार्ड होल्डर के एग्रीमेंट में था। ऐसा नहीं था जो कि कार्ड होल्डर ये नहीं जानता था। इसको इस तरह समझे। अब ब्याज के रेट या फार्मूला किस तरह था, राशि का ब्याज किस तरह लिया जाता? अमाउंट ऑफ इंटरेस्टेड टू बी चार्ज APR गुने 100, APR भागा 100 गुने ADB का मतलब होता है A से अमाउंट ऑफ द चार्ज डेली बैलेंस, D से डेली, B से बैलेंस, अमाउंट ऑफ द एवरेज डेली बैलेंसेस। और APR का अर्थ होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज। और उसके बाद नंबर ऑफ डेज रिवॉल्व, जो जिसका चक्रीकरण हो रहा है। APR का अर्थ होता है एनुअल परसेंटेज चार्जेस। APR का अर्थ होता है एनुअल परसेंटेज चार्जेस। ADB का अर्थ होता है अमाउंट ऑफ द एवरेज डेली बैलेंसेस। और तो इसका कुल ऐसे समझिए, जो कि APR भागा 100 गुने ADB भागा 365, और जितने दिन हो चुका है उस रुपया के घूमने में, नंबर ऑफ डेज चार्जेस। इस तरह वो इंटरेस्ट लिया करता था। एक और इंटरेस्ट है रेसिडुअल रिटेल फाइनेंस चार्जेस। अगर RRFC अगर राशि घूम रहा है, माने चक्रीकरण में है और पेमेंट कर दिया गया है, फिर भी कार्ड धारक को अगले पेमेंट तक ब्याज देना पड़ता था। सावधान, आप भी कहीं इस RRFC क्रेडिट कार्ड के तो नहीं ले रहे हैं, या आप यदि RRFC कार्ड लिए हैं तो कहीं इस नियम से आप भी तो नहीं बंधित हैं। इसका ग्रेसिंग, शुरू में इसका ग्रेसिंग पीरियड था 20 से 55 डेज। अब चलते हैं हम, कुछ क्रेडिट कार्ड है तो कई वर्गों में
सुविधा अनुसार बांट दिया गया है। तो सबसे पहले बिजनेसमैन जो सोचता है अपने लिए सोचता है, तो इसलिए उन्होंने भी बिजनेस कार्ड बनाया। 1958 में छोटे छोटे व्यापारियों में 27%, यह 37%। 1998 में छोटे छोटे व्यापारियों में 37% उपयोग किया गया और ये 2009 में बढ़ करके 64% हो गया, यानी बिजनेस कार्ड ही सफल रहा। उसके बाद चलते हैं, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में डिपॉजिट अमाउंट है, इससे कार्ड होल्डर को कुल राशि का 100% और 200% रखना होता है, माने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में। तीसरा है प्रीपेड क्रेडिट कार्ड। प्रीपेड क्रेडिट कार्ड यह एक वास्तव में क्रेडिट कार्ड नहीं है। प्रीपेड क्रेडिट कार्ड एक वास्तव में क्रेडिट कार्ड नहीं है। कार्ड धारक जितना राशि जमा किया रहता है वही खर्च करना होता है। इसे क्रेडिट कार्ड के ब्रांड की तरह उपयोग किया जाता है, जैसे मास्टर कार्ड, डिस्कवर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा और जापान क्रेडिट ब्यूरो आदि। क्रेडिट कार्ड के ऊंचे चार्ज होने के बावजूद भी, इतना ऊंचे चार्ज होने के बावजूद भी क्रेडिट कार्ड की वैधता है 6 माह से लेकर के 12 माह तक। इसमें यदि आप इसके अंदर इतने अंदरों के बीच में अवैध घोषित हो भी सकता है। तो क्रेडिट कार्ड जो है, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड को आप एटीएम की तरह कह सकते हैं कि एटीएम में आप जितना पैसा डालते हैं वही खर्च कर सकते हैं, वही निकाल सकते हैं, लेकिन वही है प्रीपेड क्रेडिट कार्ड। कार्ड का चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि कार्ड निर्गमनकर्ता धारक को दिवालिया घोषित कर देता है। एक क्रेडिट कार्ड से ही आप दिवालिया घोषित हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि पेमेंट नहीं कर पाने की स्थिति में लेवी चार्जेस 20 से 30% तक देना पड़ता है। कभी कभी कार्ड निर्गमनकर्ता कार्ड धारक से 79.9% ब्याज लेता था। ये अमेरिका में लेता था। 2011 में इस तरह के विवादास्पद कार्ड सिस्टम नियम को समाप्त कर दिया गया। अब कार्ड है तो एक कोड होगा, स्वाभाविक है, बिना कोड का कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो उसमें एक पहले शुरुआत में जो क्रेडिट कार्ड था उसमें 10 कोड होता था। अब 10 कोड, इस कोड से ही आप पता चलता था जो कि अमुक व्यापारी पेमेंट करने के सक्षम में, पेमेंट भुगतान करने के में सक्षम है या नहीं है, या ये संदेहास्पद है। ये 10 अंकों का होता था और यह सिस्टम सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड में ही चलता था। अब हम अपने देश चलते हैं जहाँ यहाँ कार्ड की क्या सिस्टम है। यानी हम अभी तक विदेशों में थे, चूँकि डिजिटल शब्द जब भी होगा तो हमें विदेश जाना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें विदेश जाना ही पड़ेगा। एटीएम का करें तो पर भी विदेश जाना पड़ेगा। इंटरनेट का प्रयोग करेंगे तो पर भी हमें विदेशी सिस्टम में जाना भी पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारे देश में क्रेडिट कार्ड की क्या स्थिति है। क्रेडिट कार्ड क्या है, हम लोगों की भाषा में क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित सीमा होती है, उस सीमा में कुल बैलेंस रखना होता है। जैसे 5,000 का क्रेडिट कार्ड आपने खरीदा या क्रेडिट अकाउंट खुलाना पड़ता है और उसमें आपको शो करेगा 5,000 रुपया, या 10,000 का अकाउंट है तो 10,000 का क्रेडिट कार्ड, 25,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड अकाउंट खुला है तो 25,000 शो करेगा। यानी आप 25,000 तक सब कुछ खरीद सकते हैं। यानी जितने का क्रेडिट कार्ड, जितने बैलेंस का क्रेडिट कार्ड आप खरीदेंगे उतने का आप व्यापार कर सकते हैं। अब आप भुगतान का, लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप भुगतान करते हैं तो आप खर्च की गई रकम और ब्याज वापस लौटा रहे होते हैं, सिवाय इसके कि आपकी खरीदारी पर छूट अवधि उपलब्ध हो या आप केवल खरीदारी करके सारे बकाया हर महीने भुगतान करते हैं। यानी जब आप क्रेडिट बैलेंस में, ये आप मत समझिएगा जो कि हम जो उधार ले रहे हैं तो उसका ब्याज नहीं ले रही है, ब्याज आपसे ले ही रही है। अब क्रेडिट कार्ड के उपयोग, क्रेडिट कार्ड पर किए गए खर्च के लिए आप जिम्मेदार हैं। अब कैसे जिम्मेदार हैं, तो सबसे पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी कि खरीदी गई वस्तु जमा हो रहे वित्त प्रभारी के कारण उपयोग से अधिक महंगी पड़ सकती है। यदि आप अपने कार्ड खाते का कुप्रबंध करते हो तो आपको ओवर लिमिट या लेट फीस लग सकती है। अगर आवेग में, माने जोश में आकर खरीदारी करने से बचें जो आपके बजट को बिगाड़ सकती है। देर से भुगतान करने
या ओवर लिमिट प्रभार का आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर डाल सकता है। अर्थात आपके क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए की है, आप 1,10,000 रुपये की आप खरीदारी करते हैं, तो ये आपके लिए महंगा पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड के समस्या के लिए निम्नलिखित संकेतों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको बिलों के आने से पहले यह पता होना ही चाहिए कि आपने कितने उधार लिया है। आपके अक्सर बिलों का भुगतान देर से करते हों, आप अक्सर न्यूनतम क्रेडिट कार्ड भुगतान करने में असमर्थ होते हों, आप अक्सर अपनी क्रेडिट की सीमा पार कर लेते हों या उस तक पहुंचते हों, आप भुगतान करने के लिए क्रेडिट लाइनों या कैश एडवांस का उपयोग करते हों। अर्थात आप पूरे सतर्क, यदि क्रेडिट कार्ड आपके पास जितनी सीमा तक है उस सीमा के अंदर भी आप कुछ करें। अब चलते हैं, ये तो अब बिजनेस कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड। उसके बाद अब एक आवश्यकता अनुसार सरकार कार्ड योजना लागू करती है। जैसे जिस सरकार की, जिस देश में, जिस राज्य में जो सरकार की जब आवश्यकता होती है उसे पूर्ति करने के लिए वो इस योजना को लागू करती है। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई। किसानों को 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड से, जिसके ब्याज दर 6 माह तक 4% होता है। शुरुआती 6 माह माने 1 से 6 माह तक 4% और 1 साल के लिए 7% होती है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो ब्याज दर है वह 4% से लेकर के 6-7% तक है और ड्राइंग अमाउंट जो है 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये तक की है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत केसीसी धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी दिया जाता है। यानी किसान यह न समझे जो कि उनसे कुछ शुल्क लिया जाता है या सिर्फ क्रेडिट कार्ड शो के लिए दिया जाता है, इसमें दुर्घटना बीमा भी इसमें कवर है। जैसे क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर, खेतीबाड़ी करने पर यदि किसानों की मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपये, विकलांगता की स्थिति में 25,000 रुपये। और इस योजना के अंतर्गत ये नहीं है जो कि ख़त्म हो गया, 70 वर्ष तक ये कवर करता है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो बीमा योजना है जो 70 वर्ष तक आपको कवर करेगा। अब हम चलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, फिर हम चलते हैं हमारे राज्य में, बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने स्टूडेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गरीब स्टूडेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता योजना शुरू की। आर्थिक हल युवाओं को बल, स्वाभाविक है। इसके तहत उसने स्टूडेंट कार्ड की शुरुआत की, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। अब आर्थिक हल युवाओं को बल, स्टूडेंट स्वाभाविक है। इसका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्या क्या होता है हम चलते हैं आगे देखते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में शिक्षा स्तर को ठीक करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सहयोग करने की बिहार सरकार की यह नीति है। कर्ज राशि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक की ऋण सुनिश्चित किया गया है। ब्याज दर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जीरो इंटरेस्ट रेट पर लोन उपलब्ध है, यानी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर दिव्यांग महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर माने हिजड़ों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा या दिया जाता है। अब उच्च शिक्षा पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, मैनेजमेंट, बीए, बीएससी, एमसी, एमए आदि कोर्स के लिए ऋण देना शामिल है। यानी इस योजना के लिए भारी पढ़ाई के लिए ही तो ऋण चाहिए ना। आइए बीए तो साइकिल से भी कर लेता है, पाँव पैदल भी कर लेता है, लेकिन टेक्निकल पढ़ाई की फीस बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं हम इस योजना के अंदर आने वाले सभी कोर्स की लिस्ट यहाँ पर इस साइट पर जाके देखें जो भी छात्र हों। https://www 7 डिजिट अंक में लिखना है 7 NISSHAYFAN-YUVAUPMISSION.BIHAR.gov./
RESOURCES/COURSE परसेंटेज का परसेंटेज नंबर अंग परसेंटेज का चिन्ह देना है 2OPDF। तो ये सेट का ये योजना सेट है। इस पर बिहार स्टूडेंट कार्ड लोन योजना के तहत सरकार ने शुरुआत में 2019-20 का टारगेट 8 लाख छात्रों को रखा था, लेकिन आखिर के साल में इसने 9 लाख छात्रों का टारगेट किया। योजना के अंदर मिलने वाली कर्ज की रकम को सीधे शिक्षण प्रमाण संस्थान में NEFT द्वारा भेजा जाएगा। यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो रुपया आपको मिलेगा स्टूडेंट के पासबुक में नहीं जाएगा, अकाउंट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ जिस संस्था में शिक्षण ले रहा है उस शिक्षण संस्था में पैसा ट्रांसफ़र होगा। अब शिक्षा की ऋण माफ़ी, इसमें क्या है, योजना की शुरुआत 2015-16 ईस्वी में हुई थी। अब सरकार ने 2018 के अंत में यह घोषणा की है कि जिन्होंने भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन लिया था, अगर उनकी नौकरी नहीं लगी तो सरकार उनको वो कर्ज माफ़ कर देगी। अर्थात अगर आप पढ़ लिए IABA, अगर आप टेक्निकल, अगर आप IIT कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए, IITian बन गए, MBA कर लिए, मैनेजमेंट करके आपको नौकरी नहीं मिली, तो ये योजना इस आपकी राशि सरकार माफ़ कर देगी। यहाँ पर हम गौर करना चाहते हैं कि यहाँ पर बैंक शायद आनाकानी करता होगा, क्योंकि बैंक यहाँ की रिकवरी नहीं है और सरकार यह प्रमाण बैंक को लिख के नहीं देगी जो लड़के इस योग्य नहीं हैं उसे माफ़ कर दिया जाए। अर्थात सरकार ने यहाँ पर छात्रों को ट्रबल में डाल दिया है, यानी कठिनाई में। बैंक उधेड़बुन में है कि हम इसको लोन दें या ना दें, इससे रिकवरी होगा कि नहीं होगा, अब नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह सर्च आउट करना बैंक का काम है। तब अगर बैंक जस्टिफाई हो जाए जो कि पढ़ने के बाद इसको नौकरी मिलेगी ही, तभी वो बैंक देगा। अर्थात ये तो उसी तरह है जैसे भैंस पानी में गया। बैंक पहले लुकआउट में पहली दृष्टिया में यही सोचेगा जो कि इसको पैसा देंगे तो हमारा पैसा वापस नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। बिहार स्टूडेंट कार्ड लोन योजना की पात्रता कौन से लड़के हो सकते हैं। तो योजना का लाभ मूल रूप से बिहार के निवासी को ही मिलेगा, यानी आपको बिहार का वासी होना चाहिए। आपको बिहार के किसी भी क्षेत्र से, आपको बिहार विद्यालय से 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। 10वीं पास के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको यह सिर्फ इसी योग्य माना जाएगा। आवेदक का राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी में चयन हुआ हो। योजना में ऋण के लिए आवेदन करते समय आवेदक की आयु 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक भी दिन अधिक होने पर आवेदक इस योजना के अयोग्य माना जाएगा। अगर किसी भी कारण से आवेदक बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो तब से आगे की बची हुई राशि आवेदक को उस संस्थान को नहीं मिलेगी, यानी पढ़ाई ड्रॉप, पेंशन ड्रॉप। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना से संबंधित कागजात क्या क्या चाहिए, छात्रों को क्या क्या कागज देना पड़ेगा। तो पहला है, जो योजना के अंदर आवेदन के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, कोर्स की जानकारी, एडमिशन प्रूफ, फीस की जानकारी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आवेदक एवं उसके अभिभावक की, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटोकॉपी, घर का पता का प्रूफ एवं टैक्स की रसीद होनी चाहिए। ये सभी कागज आप आवेदन के साथ जमा करना होता है, यानी एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन लेने के लिए ये सारी शर्तें पूरी करनी होगी। अब फॉर्म आप सबसे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना ऑनलाइन आप पोर्टल पर जाएं। ऑनलाइन पोर्टल का नाम है https://www 7 लिखिए NISSCHAY
bihar.gov.in फिर स्लैश मार दीजिए। उसके बाद एक एप्लेट खुलेगा। उस एप्लेट पर एक फॉर्म, उस एप्लेट पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर लिखिए। आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो इसका सिस्टम है। ओटीपी नंबर को बॉक्स में भर करके सबमिट बटन दबा दीजिए, जिसके बाद सारी जानकारी सही कंफर्म करने के बाद आपको एक कंफर्म बटन आएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड रजिस्टर आपके ईमेल आईडी पर आएगा। इस यूज़र नाम और पासवर्ड में लॉगिन करें और पासवर्ड को चेंज कर लें। ये हुआ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अब हम चलते हैं 28 फरवरी 2020 को क्या स्थिति रही है। यह बिहार सरकार सिर्फ छात्रों को योजना ही बनाती है कि छात्रों को पैसा भी देती है? सही में योजना का लागू होता है कि नहीं होता है? तो हम चलते हैं एक प्रिंट मीडिया का एक रिपोर्ट देखते हैं। 28 फरवरी 2020 के प्रिंट मीडिया दैनिक जागरण का लिखना है कि अभी तक बिहार सरकार 8,925 युवाओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दे चुकी है। अब चलते हैं, ये कार्ड 1 अप्रैल 2018 के कुछ लिस्ट देखते हैं, कुछ आवेदन की, कितने आवेदन आए, कितने स्वीकृत हुए, कितने को दिया गया। तो 1 अप्रैल 2018 कुल आवेदन सरकार ने प्राप्त किया 60,478। कुल स्वीकृत राशि 1,428 करोड़ रुपया। कुल वितरित राशि 429.4 करोड़ रुपया। कुल ऋण लाभुक राशि 46,366 करोड़। कुल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया 49,778। ये रिपोर्ट है। बिहार सरकार 7 निश्चय के तहत आर्थिक बल युवाओं को बल का नारा बुलंद करते हुए बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना लागू की है, जो अभी तक हम ऊपर से आपको बताते आ रहे हैं। बिहार के उच्च शिक्षा चयन अध्ययन की कुल निबंधन की स्थिति है 14.3%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 24% है। परिणाम और शिक्षा के स्तर पर सरकार सकल निबंधन अनुपात को बढ़ाने में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का निर्गमन जिला निबंधन एंड काउंसलिंग सेंटर करता है। जिला निबंधन जहां पर बेरोजगारों का हर एक जिला में निबंधन कार्यालय है, जहां पर बेरोजगार जो है सो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं बेरोजगारी का। तो चलते हैं वित्तीय वर्ष और छात्रों का आकलन क्या है। जब से यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू हुआ तब से सरकार क्या स्थिति रही है। तो वित्तीय वर्ष छात्रों का आकलन फाइनेंशियल ईयर 1916-17 में 5 लाख स्टूडेंट का एस्टिमेट किया गया। 1917-18 में 6 लाख स्टूडेंट का एस्टिमेट किया गया। 1918-19 में 50,000 स्टूडेंट का आकलन किया गया। 2019 इसे एक बार फिर सुन लें। 2016 से 17 में 5 लाख स्टूडेंट का आकलन किया गया। 2017-18 में 6 लाख स्टूडेंट का आकलन किया गया। 2018-19 में 50,000 स्टूडेंट का आकलन किया गया। 2019-20 में 75,000 स्टूडेंट का आकलन किया गया। और 2020 से 21 जो अभी चल रही है उसमें 1 लाख स्टूडेंट का आकलन किया गया है। अब ये तो बिहार की स्थिति है। अब हम चलते हैं देश विदेश। अब चलते हैं साइबर सिटी बेंगलोर। साइबर सिटी बेंगलोर में अगस्त 2019 तक 48.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में था, जिसमें 27% नए व्यापारी आए। प्राथमिकता के तौर पर 824 मिलियन क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया गया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और मोबाइल वॉलेट काफ़ी हद तक नीति नियामक का काम किया, यानी ये कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। औसतन हम प्रति माह 1 लाख नए कार्ड उपयोग करते हैं। उसी तरह क्रेडिट कार्ड 25 से 30 मिलियन के रेंज के उपयोग में है। 2018-19 में क्रेडिट कार्ड का कुल अंतरण 6 लाख करोड़ हुआ था, जिसमें 2017-18 में 4.6 लाख करोड़
अर्थात 30% की वृद्धि हुई। अब क्रेडिट कार्ड का उपयोग वर्षवार 2018-19 में क्रेडिट कार्ड का जो उपयोग हुआ था 48.9 लाख मिलियंस, 2017-18 में 37.4 लाख मिलियंस, 2016-17 में 29.8 लाख मिलियंस, 2015-16 में 24.5 लाख मिलियंस। अब हम राशि का अंतरण, इतना तो उपयोग किया गया, लेकिन राशि का अंतरण लाखों में हुआ। 2017-18 में 6.07 लाख करोड़ रुपए का अंतरण हुआ। 2017-18 में 4.6 लाख करोड़ रुपए का अंतरण हुआ। 2016-17 में 3.3 लाख करोड़ रुपए का अंतरण हुआ। 2015-16 में 2.4 लाख करोड़ रुपए का अंतरण हुआ। ये लाख में था। अब करोड़ में देखिए क्या हुआ। राशि का अंतरण 2018-19 में 1.7 करोड़ का अंतरण हुआ। 2017-18 में 1.4 करोड़ का अंतरण हुआ। 2016-17 में 1.09 करोड़ का अंतरण हुआ। 2015-16 में 0.8 करोड़ रुपए का अंतरण हुआ। ये RBI का रिपोर्ट है। अब क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भारतीय बैंक का ग्राफ। क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वाला HDFC 12 लाख क्रेडिट कार्ड उपयोग कर रहा है। SBI 8.7 लाख क्रेडिट कार्ड का बिजनेस किया है। और उसी तरह ICI एक्सिस बैंक का बिजनेस भी इसी स्तर पर रहा। ये कहना इकोनॉमिक टाइम्स 8 अगस्त 2019। अब कुछ भारतीय बैंकों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर नज़र भी दौड़ाएं। एक बात ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड खरीदने से पहले किस बैंक का क्रेडिट कार्ड लाभदायक है, अर्थात कर्जदार को भी कुछ लोभ देता है और वह लोभ कितने फायदेमंद है। ध्यान रखना है कि अगर क्रेडिट कार्ड धारी का साख बैंक के नज़र में बोनाफाइड है तो उसी हिसाब से क्रेडिट कार्ड से ऑफर भी रहता है। अब देखना है कि ऑफर किसका बेहतर है, अर्थात ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब तक किसी भी बैंक में खाता न हो और उसमें भी क्रेडिट अकाउंट न हो तो क्रेडिट अकाउंट का चार्ज जिस तरह का बैंक है उसी तरह से होता है। तो अब हम चलते हैं ये क्रेडिट कार्ड जो मिलता है या डेबिट कार्ड में, इस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में जो मिलता है हम उसके अंक पर अंक लिखा रहता है, उस अंक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम कार्ड पर टंकित 16 अंकों पर नज़र डालते हैं। इसका क्या अर्थ है, 16 अंक क्यों लिखा रहता है? शुरू का जो अंक रहता है माने 1 से जो 6 तक का अंक रहता है बैंक की पहचान है। अगले 9 अंक कार्ड धारक का खाता संख्या है और अंत में 1 डिजिट जो रहता है लास्ट डिजिट यह कार्ड की वैधता दर्शाता है, जो कि ये कार्ड कितने वर्षों की है। प्रथम अंक कार्ड जारीकर्ता का रहता है। प्रथम अंक 16 अंक में प्रथम अंक जिस बैंक ने जारी किया उसका रहता है, जिसे मेजर इंडस्ट्रीज आइडेंटिफायर माने मिल कोड कहा जाता है। जैसे बैंक जारी करता है, स्टेट बैंक जारी करता है या PNB जारी करता है तो वो रहता है पहला अंक। मिल कोड में ISO एयरलाइंस कंपनी, ट्रेवल एंड मनोरंजन कंपनी भी हो सकता है, माने ATM या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला। बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी भी, बैंकिंग एंड मर्चेंटाइज भी, पेट्रोलियम, टेलीकॉम और अन्य। राष्ट्रीय समनिदेशक यानी सभी बैंक क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। जो जारी करेगा उसका पहला अंक उस पर रहता है, माने 16 अंकों में पहला अंक क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले का होता है। अब अंकों का क्या महत्व है? 0 रहता है। 0 का मतलब है ISO और औद्योगिक समनिदेश। 1 और 2 का अर्थ है एयरलाइंस कार्ड यानी आप उपयोग। 3 का अर्थ है ट्रेवल एंड इंटरटेनमेंट। 4 और 5 का अर्थ है बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड। 6 का अर्थ है बिक्री उत्पाद और बैंकिंग जैसे डिस्कवर, डिनर्स क्लब। 7 का अर्थ है पेट्रोलियम और ऑयल। 8 का अर्थ है टेलीकॉम और 9 का अर्थ है राष्ट्रीय शाख मंडल द्वारा संबोधित, यानी इस ATM कार्ड को किस मंडल ने जारी किया है। अर्थात आप जब बैंक में जाते होंगे तो आपसे पूछा जाता होगा कि आपको किस तरह का क्रेडिट कार्ड चाहिए, यात्रा का चाहिए या एयरलाइंस का चाहिए या बैंकिंग का चाहिए या बिक्री का चाहिए या पेट्रोलियम का चाहिए।
तो वो उस पर टंकित रहता है। अब 6 अंकों का महत्व, सभी वीजा कार्ड 4 अंकों से शुरू होता है। अब एक और प्रश्न है, सभी वीजा कार्ड 4 अंकों से शुरू होता है, अगले 5 अंक वीजा जारीकर्ता का नाम है। मास्टर कार्ड 5 अंक से शुरू होता है, मास्टर कार्ड 5 अंक से शुरू होता है और अगले 5 अंक से डिस्कवर कार्ड शुरू। इसको एक बार सुनिए। 6 अंकों का महत्व, सभी वीजा कार्ड 4 अंकों से शुरू होता है, वीजा कार्ड, अगले 5 अंक वीजा जारीकर्ता बैंक का नाम है। मास्टर कार्ड 5 अंकों से शुरू होता है और अगले 5 अंक डिस्कवर कार्ड, अगले 5 अंक होता है और डिस्कवर कार्ड जो है 6 से शुरू होता है। माने वीजा कार्ड 4 से, मास्टर कार्ड 5 से और डिस्कवर कार्ड 6 से शुरू होता है। अगले 7 अंक जो रहता है 7 से लेकर 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कार्ड धारक का बैंक खाता रहता है। लेकिन इन सभी ग्राहक अंकों को सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त रखा जाता है। ये सिर्फ टंकित रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इस अंकों का क्या अर्थ। अब एक और एटीएम में 3 अंक रहता है, कोड रहता है, डिजिटल कोड 3 अंकों का रहता है, जैसे CACVV, ADD। तो ये सब पिन कोड रहता है और एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन कोड सख्त मना है, आप किसी को ना दें। तो आज का जो मेरा था, आज का फीचर था क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, किसान कार्ड पर, और हमने ज़्यादा कलेक्शन करने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ये आज का अंक समाप्त होता है। नवसंचार समाचार .com से शैलेश कुमार। धन्यवाद।